अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुजाउर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। ये मेरा 10वां खिताब है आपसे। पिछले 9 खिताबात जो मैंने किए उसमें मैंने अपनी एजेंडा के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर थोड़ी रोशनी डाली। आज के इस खिताब में वक्त और मौके के मुनासबत से जो मुल्क के हालात हैं, मैं एक मुख्तसर सा खाका पेश करता हूँ जो मैं समझता हूँ हमें ज़रूरत है जिसकी। आज की तारीख़ में तो ये मेरी इल्तिजा और मेरी दरख्वास्त और मेरा मशवरा है, मगर अगर ज़रूरत पड़ी तो ये एक मेरे लिए चैलेंज भी होगा कि मैं इसे जिस तरीक़े से मुनासिब समझूं इस पर अमल पैरा होकर दिखाऊंगा। जो भी हमारे अहबाब व इख्तियार हैं, हमारे हुक्मरां हैं, वो दावा तो यही करते हैं कि वो अच्छे इंसान हैं, इस दुनिया में अल्लाह के नायब हैं, मुसलमान हैं, एटमी ताकत हैं, समझदार हैं और बाकी सारे लोग जो हैं वो झगड़ालू हैं, फसादी हैं, तखरीबी हैं, नालायक हैं, किसी काबिल नहीं। और जो जो बुराइयां इंसान में पाई जाती हैं वो सब जो हमारे मद्दे मुकाबल लोग हैं उनमें भी पाई जाती हैं। और यही सोच सारी खराबी की जड़ है। तो मैं जो मशवरा देना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें एक सिंगल पार्टी सिंपल मेजॉरिटी की हुकूमत का तजर्बा हमने बार बार करके देख लिया, जो हर बार नाकाम हुआ। हमने मार्शल लॉ को भी देख लिया, वो भी किसी अच्छे तस्करा में नहीं आते होगी। तो हमने एक ऐसा प्रैक्टिकल सलूशन जो है और ऐसा काम जो सबको काबिल कबूल हो, सबको एक्सेप्टेबल हो और हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर सके, वो हमें करना होगा। तो मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि तमाम पार्टीज़ की एक नेशनल गवर्नमेंट हो जिसमें तमाम इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हों, तमाम इदारे भी शामिल हों,
मीडिया भी हो, उलमा भी हो, और सदारती निज़ाम हो, और जो एक नई सोच दुनिया के सामने आई है लिक्विड डेमोक्रेसी के नाम से, उससे भी हम कुछ रहनुमाई लें और प्रोविंसेस को इतनी ऑटोनॉमी दें कि वो जिन मंसूबों पर उनको काम करने का अख्तियार है वो उसको सहूलत से और जुर्रत से वो जिम्मेदारियाँ अपनी पूरी कर सकें। तो मेरा मशवरा ये होगा कि मुल्क का जो सदर हो वो आर्मी का रिटायर्ड जनरल हो, एक वाइस प्रेसिडेंट भी हो जो किसी सियासी पार्टी से हो और रोटेशन में हो, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, आज इस पार्टी से कल दूसरी पार्टी से। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी इसी तरीके से मुख्तलिफ पार्टियों में से, और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स, सेनेट और नेशनल असेंबली के जो सरबराह हों वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हों। अब यहाँ एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा कि इलेक्शन कमीशन को अपना रोल सही तरीके से अदा करना होगा। इन सब ओहदों पे आने वालों की क्या तालीम होनी चाहिए, क्या बैकग्राउंड होनी चाहिए, क्या पास्ट परफॉर्मेंस और उनके मामलात होने चाहिए, और वो आईनी तकाज़े भी पूरे करते हैं या नहीं। ये नहीं कि कोई भी शख्स जिसके पास सरमाया है वो इलेक्शन के ज़ोर पर हम अपने ऊपर मुसल्लत कर लें। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन को सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से हों, तमाम कार्रवाइयाँ अंडर कैमरा हों, और तमाम अपॉइंटमेंट्स स्ट्रिक्टली अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस हों। आज के ज़माने में ये मुमकिन नहीं है कि किसी में कोई खामी हो और वो मालूम ना हो, इसी तरीके से किसी में कोई खूबी है वो मालूम ना हो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया और तजर्बात से हमें ये चीज़ आसानी से मालूम हो सकती है, जिसको हम बरोकार लाकर उन लोगों को वहाँ बिठाएं जहाँ वो डिलीवर कर सकें और अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पूरी कर सकें। हमें ये बात समझनी चाहिए और इसको
यानी हम लोगों से वो बातें एक्सपेक्ट ना करें जो अल्लाह ने इंसान की फितरत पे नहीं रखी। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान पाक में, इंसान जल्दबाज है, इंसान पैसे से मोहब्बत करता है, इंसान औरत से मोहब्बत करता है, इंसान जल्दबाज है, झगड़ालू है। तो हमने इन चीज़ों का इलाज उसी तरह करना है जिस तरह हमें हमारे बनाने वाले ने हमें इन खामियों और खूबियों के साथ पैदा किया है, उसी के साथ। यानी उयूब पर से नज़र पोशी और टॉलरेंस, इफ़ाम व तफ़हीम, और एक विन विन सिचुएशन, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हमने डेवलप करनी है। मुझे पुख्ता यकीन है कि हमें अगर एक अच्छा इलेक्शन कमीशन मिल जाता है और उसमें काम करने वाले काबिल लोग और ईमानदार लोग मिल जाते हैं, तो कोई गलत आदमी और कोई ऐसा आदमी जिससे हमें नुकसान पहुँचे, वो ऐवानों में दाखिल होने की पोजीशन में नहीं होगा। तो बहुत बड़ा मसला है देखने में, और बहुत आसान उसका हल है। सिर्फ अपना सिलेक्शन का प्रोसेस जो है और इलेक्शन का प्रोसेस हम सही कर लें, और एक अंग्रेज़ी का मकूला है कि जिसका मफ़हूम यह है कि एक कामयाब पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान हमें वो सब तलखियाँ भुला देगा जो हम पिछले 70 साल से जो हमारे दिलों को और जहनों को परेशान किए हुए हैं। तो आज के ताल्लुक़ से बस इतना ही अर्ज़ करूँगा, और इंशाअल्लाह कुछ मज़ीद बातों के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।